नमस्कार मित्रों, आज हम 16 संस्कार का अध्ययन करते हैं। संस्कार, आश्रम व्यवस्था व पुरुषार्थ का भारतीय समाज में अत्यधिक महत्व रहा है और विश्व में भी हमारे इन संस्कारों, पुरुषार्थ व आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई है। एक वैज्ञानिक तरीके से सुव्यवस्थित जीवन यापन करने के लिए इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता था। प्राचीन काल में व्यक्ति अपने जीवन में 16 संस्कारों से गुजरता था तो उसे श्रेष्ठ मानव का दर्जा प्राप्त होता था। इसकी जानकारी हमें प्राचीन काल के विभिन्न ग्रंथ, गृहसूत्र व मनुस्मृति में मिलती हैं। जैसा कि इसके बारे में ऋषि मनुष्यों की मान्यता थी कि व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, परंतु संस्कार उसे गुणवान अथवा द्विज बनाते हैं। इसी कारण से इन संस्कारों का उस समय महत्व अत्यधिक था और पूरे विश्व में भारतीय समाज सामाजिक व्यवस्थाओं में अग्रणी रहा है। संपूर्ण विश्व में भारतीय समाज की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें अग्रणी रहा है और भारत की इन व्यवस्थाओं को विश्व ने भी स्वीकार किया है। अब संस्कार क्या है, तो सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि व्यक्ति के जन्म से लेकर या जन्म के पूर्व से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक उसके जीवन में जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वह 16 प्रकार के होते हैं और उन्हें 16 संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से भारत में व्यक्तिगत जीवन को सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर ले जाने के लिए जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है तो उन्हें संस्कार कहा जाता है। भारत में व्यक्तिगत जीवन अर्थात व्यक्ति अपने जीवन को या उस व्यक्ति के जीवन को सुव्यवस्थित एक समय के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होना सुव्यवस्थित कर पूर्णता की ओर अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर जाने के लिए जिन धार्मिक व सामाजिक क्रियाओं को अपनाया जाता है उन्हें संस्कार के नाम से जाना जाता है। अब हम इन 16 संस्कारों का विधिवत अध्ययन है वो करेंगे। आप श्यामपट की ओर अच्छे से ध्यान दें और हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं और इसे अच्छे से हैं वो समझें। तो देखिए, पहला संस्कार आता है गर्भाधान संस्कार। संस्कारों की शुरुआत इस संस्कार से मानी जाती है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। इस संस्कार में माँ के गर्भ में आत्मा अथवा शिशु का प्रवेश माना जाता है या उसका निर्माण माना जाता है। यह संस्कार 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार माना जाता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। मित्रों, भारतीय समाज में पुत्र का महत्व हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है और आज भी हम देखते हैं कि एक पिता की हार्दिक इच्छा होती है कि वह पुत्र धन
प्राप्त करे। वास्तविक में तो पुत्र पुत्री समान ही होते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा माना जाता था। और पुत्र की प्राप्ति के लिए जो दूसरा संस्कार आता था उसे पुंसवन संस्कार के नाम से जाना जाता था। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए संपन्न किया जाने वाला संस्कार, तो क्या नाम आएगा? पुंसवन संस्कार। इसमें स्त्री व पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं की स्तुति करते हैं, पूजा करते हैं, और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनकी मतलब स्तुति भी है वो करते हैं। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार प्राचीन काल में कई ऐसी अनिष्टकारी शक्तियाँ, बुरी शक्तियाँ, जादू टोने, तंत्र मंत्र आदि से गर्भस्थ शिशु को बचाने के लिए व गर्भस्थ शिशु की माता को बचाने के लिए सीमंतोनयन संस्कार किया जाता था। इसमें भी देवताओं की स्तुति और देवताओं से मन्नत मांगना और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए संकल्प लेना, ऐसे कार्य विभिन्न मंत्र से, पूजा से किए जाते थे। अब चौथा संस्कार आता है जातकर्म संस्कार। बालक के, शिशु के जन्म के समय नालोच्छेदन की क्रिया व उसे जो पंचगव्य या जिसको अपन कह सकते हैं घूंट जो पिलाई जाती थी, वह जातकर्म संस्कार में माना जाता था। आज भी यह संस्कार संपन्न किया जाता है, जिसके बाद शिशु स्वतंत्र रूप से माँ के पास रह सकता था। तो यह शिशु के जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार माना जाता था। अब आता है पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार। नामकरण, शिशु का जन्म उसके माता पिता, तिथि और विभिन्न ज्योतिष नियमों के अनुसार उसका एक विशेष नाम रखा जाता था। यह शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन पिता द्वारा किसी विद्वान ब्राह्मण के पास जाकर और उसका नामकरण रखवाया जाता था और भविष्य में वह उसी नाम से जाना जाता था। छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। शिशु छोटा था तब अपनी माँ के पास रहता था, लेकिन पहली बार जब उसको घर से बाहर भेजते थे और उसमें उसे चंद्रदेव के दर्शन, सूर्यदेव के दर्शन व पिता के दर्शन करवाए जाते थे, ताकि बालक पिता सूर्य चंद्र की भांति तेजस्वी बने। और यह संस्कार निष्क्रमण संस्कार के नाम से जाना जाता था। आगे सातवां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। शिशु 6 माह तक माँ के स्तनपान पर जीवित रहता है और उसके बाद 6 माह के बाद पहली बार जब शिशु को भात, चूरमा व अन्य मीठा अनाज संबंधी खिलाया जाता था, तो यह संस्कार अन्नप्राशन संस्कार के नाम से जाना जाता था। अर्थात पहली बार शिशु को अनाज खिलाना यानी अन्न खिलाना, रोटी खिलाना, चूरमा खिलाना। ठीक है। 8वां संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार। चूड़ाकर्म संस्कार को जड़ूला संस्कार भी कहते हैं। इसमें बालक के पहली बार सिर से मुंडन करवाया जाता था और मुंडन अपने कुल देवता, कुल देवी के
नाम पर करवाया जाता था और उनके मंदिर में जाकर ही वहाँ पर बाल उतरवाए जाते थे या मुंडन, जिसको बोलते हैं मुंडन, करवाया जाता था। तो ये संस्कार चूड़ाकर्म संस्कार के नाम से जाना जाता था। चूड़ाकर्म में पहली बार जन्म के बाद शिशु के पहली बार जो जड़ूला करवाना ही चूड़ाकर्म कहलाता था। फिर है 10वां 9वां है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार में हिंदू रीति रिवाज में कान छेदना, हिंदू धर्म में नियम था कि पुरुष और स्त्री के कानों का छेदन होना चाहिए और स्त्री और पुरुष दोनों के ही कानों को छेदने का कार्य करते थे, ताकि एक तो आध्यात्मिक लाभ होता था, दूसरा आभूषण भी पहना जा सकता था। तो यह संस्कार कर्णवेद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद विद्यारंभ, जन्म के 5वें वर्ष, आजकल बालक को 2.5-3 वर्ष का होते ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज देते हैं, लेकिन उस समय में बालक 5 वर्ष 10 वर्ष का जब होता था तब ही उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की बजाय गुरु आश्रम में गुरु व गुरु माता के पास भेजा जाता था और वहीं पर रहकर बालक शिक्षा प्राप्त करता था। तो ये विद्यारंभ, विद्या प्राप्त करने के लिए जन्म के बाद 5वें वर्ष किया जाने वाला संस्कार विद्यारंभ संस्कार के नाम से जाना जाता था। अब है 11वां उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में शिशु या बालक को स्नान कराकर पवित्र आचरण करने पर बल देने के लिए जनेऊ धारण करवाया जाता था। आज भी ब्राह्मणों में जनेऊ धारण पद्धति चल रही है। जनेऊ धारण करवाया जाता था और जनेऊ धारण करने के बाद वह गुरु के पास जाते थे और वहाँ पर गुरु के समीप गुरु के नियमों में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता था, तो यह संस्कार उपनयन संस्कार कहलाता था, जिसमें महत्वपूर्ण है जनेऊ धारण करना। 12वां संस्कार है वेदारंभ। गुरु आश्रम में जाने के बाद, आश्रम के नियमों को अपनाने के बाद, जब गुरु पहली बार उन्हें वेद पढ़ाते थे, वेदों का ज्ञान करवाते थे, तो वो संस्कार वेदारंभ संस्कार के नाम से जाना जाता था। इसके बाद केशांत संस्कार। पहली बार बालक अपने जीवन में पहली बार बालक दाढ़ी मूंछ बनवाने का जो कार्य संपन्न करते थे, इसे हिंदू धर्म में केशांत संस्कार का नाम दिया गया है। फिर है समावर्तन संस्कार। गुरु आश्रम में रहकर बालक शिक्षा प्राप्त करता था, स्नातक शिक्षा कह सकते हैं, शिक्षा प्राप्त करता था और शिक्षा पूर्ण करने के बाद जब वह अपने घर की ओर लौटता था, उस समय में गुरु को गुरु दक्षिणा देकर वहाँ से विदा होते थे। जैसा महाकाव्य रामायण व महाभारत में देखने को मिलता है कि गुरु संदीपनी जी ने भगवान श्री कृष्ण से यमलोक से अपना पुत्र गुरु दक्षिणा में मांगा था। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि उन्होंने लाके दिया था। गुरु द्रोण से अर्जुन ने शिक्षा प्राप्त की थी और गुरु द्रोण ने अर्जुन से इस संस्कार के तहत गुरु दक्षिणा में काम्पिल्य, पांचाल, नरेश, द्रुपद को बंदी बना के लाने के लिए कहा था और अर्जुन ने गुरु की आज्ञा मानते हुए
ये कार्य पूर्ण किया था, ऐसी जानकारी मिलती है। अब अगला 15वां संस्कार है विवाह संस्कार। गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए विवाह संस्कार अत्यंत आवश्यक था और इसलिए अब उस बालक का विवाह करके उसे गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया जाता था। विवाहों के 8 प्रकार बताए गए हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अंतिम आता था अंत्येष्टि संस्कार। देखो, सबसे अंतिम जो संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है। आज भी एक कटु सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चिंत है। इसलिए इस लोक को मृत्यु लोक कहते हैं। और अंत्येष्टि के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म के हिसाब से उसका दाह संस्कार किया जाता था। जब उसकी आत्मा देह को त्याग देती थी, उस समय उसके देह को चंदन आदि की लकड़ियाँ, घी, धूप आदि के साथ जो अग्नि दी जाती थी और उसके बाद उसका 16वां भी संस्कार भी पूर्ण माना जाता था। भारतीय समाज में इन संस्कारों का विशेष महत्व माना गया है। अब हम पढ़ते हैं वैदिक काल में, प्राचीन काल में विवाहों के प्रकार। गृहस्थ सूत्र में विवाहों के 8 प्रकार बताए गए हैं। एग्जाम में इनमें से चाहे 12th बोर्ड एग्जाम हो, महाविद्यालय स्तर पे हो, वहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है। विवाहों के 8 प्रकार में नंबर 1 ब्रह्म विवाह। इससे सभी विवाहों में श्रेष्ठ विवाह माना जाता है और इस विवाह में कन्या के माता पिता कन्या को वस्त्र आभूषण पहनाकर और अग्नि को साक्षी मानकर वर के साथ उसका विवाह संपन्न करते हैं। इसे 8 में से सबसे श्रेष्ठ विवाह कहा गया है। दूसरा विवाह देव विवाह। इस विवाह में यज्ञ करने वाले ऋषि को या ऋषि के साथ कन्या का विवाह करना देव विवाह में माना जाता था। तीसरा है आर्ष विवाह। कन्या के वर को गाय दान में देकर और उसके साथ कन्या का विवाह संपन्न करना आर्ष विवाह कहलाता था। प्रजापति विवाह। कन्या के माता पिता से कन्या को मांगकर उसके साथ विवाह करना प्रजापत्य विवाह कहलाता था। ये 4 प्रकार ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, ये 4 श्रेष्ठ विवाहों की श्रेणी में आते थे। लेकिन इसके अलावा भी उस समय 4 और प्रकार बताए गए हैं। राक्षस विवाह सामाजिक दृष्टि से गलत माना जाता है, जिसमें कन्या को अपहरण करके उसके साथ शादी करना। गंधर्व विवाह, यह आपसी प्रेम पर आधारित विवाह माना जाता था। असुर विवाह, इसमें धन देकर कन्या के पिता आदि को धन देकर किया जाने वाला विवाह। और पैशाच विवाह, इससे समाज में सबसे निकृष्ट विवाह के रूप में जाना जाता था। तो ये राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह, इन्हें निम्न विवाहों की श्रेणी में मानते थे। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह, इन्हें श्रेष्ठ विवाहों का स्थान प्राप्त था। उस समय में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह की जानकारी मिलती है। एग्जाम में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इसमें अनुलोम विवाह में
उच्च वर्ण का लड़का और निम्न वर्ण की लड़की या कन्या के साथ जो विवाह होता था उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। प्रतिलोम विवाह, जिसमें निम्न वर्ण का लड़का और उच्च वर्ण की लड़की होती थी और उसके साथ किया जाने वाला विवाह है वो प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में माना जाता था। तो ये आपके वैदिक काल में भी संस्कार पढ़े, अभी अपन ने विवाह पढ़े और इसके बाद अपन देखते हैं पुरुषार्थ के बारे में।